हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमने अभी 15 अगस्त मनाया, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। हम सबको मालूम है कि ये जो जर्नी है 75 साल की, इतनी आसान नहीं थी। इसमें सबका एक योगदान रहा है जो हमें सबको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और मानना चाहिए। हर एक इंसान ने अपनी तरह से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अपना योगदान अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से करने की कोशिश की है। आज़ादी हमें कोई आसानी से नहीं मिली है, ये सब मानते हैं। बहुत लोगों के सेक्रीफाइसेस हुए हैं, तब आज हम आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। हम तो इस बात को बहुत एक्सेप्ट करते हैं, भाग्यशाली मानते हैं कि हम एक आज़ाद देश में पैदा हुए। ये बात और है कि हमें सबके सेक्रीफाइसेस नहीं पता चले, क्योंकि सभी ने दिया था, सबका मेंशन नहीं किया गया। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि पूरा सैलाब आया था। सब ने इनकलाब लाए थे, कुर्बानियाँ दी थी। बहन हो, भाई हो, हस्बैंड हो, किसी भी तबके का कोई इंसान हो, हर एक ने अपने हाथों में, अपने दिल में ये ठाना था, आज़ादी हम लेके रहेंगे। और उस टाइम कोई आसान तो नहीं रहा होगा अंग्रेज़ों से लड़ना। तो हमें पता है कि कितना दुख हुआ होगा, लेकिन यंग बच्चे गए, बड़े बूढ़ों ने भी अपना सेक्रीफाइस किया। आज भी कुछ लोग परिवारों के जिंदा हैं जो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को याद करते हैं। आज कोई अब अच्छा है कि अब कुछ लोगों की बातें हमारे सामने आ रही हैं, हमें भी इंफॉर्मेशन इस एज में मिल रही है। बताइए कि किस किस लोगों के नाम थे, किन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो अंडरग्राउंड हो गए, नहीं पता चला हमें। कुछ ही लोग हाईलाइट किए गए, कुछ ही लोगों का नाम सामने आया। ये थोड़ी दर्दनाक बात लगती है, दिल में थोड़ी पीड़ा देती है। कोई बात ज़रूरी नहीं है कि हमें छुपाना चाहिए था, नहीं, छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, बताना चाहिए था। हमारे सेक्रीफाइसेस जो हमारे सबने दिए हैं, उनको अपने देशवासियों से उजागर करना बहुत ज़रूरी था। वो किसी फॉर्म में भी हमें सिखाते, हम जब बच्चे थे। तो ये बात सिर्फ फैमिली तक सिमट के क्यों रह गई, इसका थोड़ा अफसोस है। अब अगर उजागर हो सकती है तो इसका मतलब पहले भी डॉक्यूमेंटेड कुछ तो रहा होगा कि या तो फिर हमने होमवर्क ढंग से करने की कोशिश नहीं की, उनको लाइमलाइट में लाने की कोशिश नहीं की। एनीवे, जो भी हुआ थोड़ा सा दुखदाई लगा, लेकिन जो मेरा मकसद अब है बात करने का, वो ये है कि हमारे जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो बच्चे हैं, उनको शायद आज़ादी का उतना मोल शायद समझ नहीं आया, या वो नहीं समझ पा रहे, या उन्होंने आज़ादी की एक अलग ही अपने लिए परिभाषा रख ली है कि आज़ादी का क्या मतलब है।
वो थोड़ा अफसोसजनक है। और वो आज़ादी वर्ड को गलत तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको गलत चीज़ से इस्तेमाल करने में अपनी तारीफ समझने लग गए हैं, फ्रीडम समझने लग गए हैं। वो थोड़ा सा दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। हर घर में हो रहा है। जो बच्चे हैं हमारे, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि एक बाइंडिंग क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, कल्चर क्या होता है, और आज़ादी, किस चीज़ में आज़ादी चाहिए। उनको हर चीज़ में आज़ादी चाहिए। बोलने की आज़ादी, कपड़े पहनने की आज़ादी, मनमानी करने की आज़ादी, खुला खर्च करने की आज़ादी, सिगरेट पीने की आज़ादी, दारू पीने की आज़ादी, पार्टी में जाने की आज़ादी, माँ बाप के पैसे उड़ाने की आज़ादी। मतलब हर चीज़ में एक राइट समझ के और फ्रीडम ऑफ स्पीच समझ के उन्होंने इसकी परिभाषा ही बदल दी है। आज़ाद देश में पैदा होने का ये मकसद नहीं है, ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ को लाइटली लें। जब आप अगर वहाँ उस टाइम पैदा हुए होते तो आपको पता चलता कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा सबको, तब ये देश आज़ाद हुआ है। इसलिए आज हमने 75वीं सालगिरह मनाई, आज़ादी की हर्षोल्लास से मनाई। ये बहुत ही गर्व का है विषय है और हमें सबको गर्व है। इसमें जिन्होंने झंडे लगाए नहीं लगाए, उसमें मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनको गर्व नहीं है। अपने देश पे बिल्कुल गर्व है। तो उस चीज़ में मैं नहीं चाहती कि जिन्होंने झंडे लगाए वही ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं, ये वही देशभक्त हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देशभक्ति, देश के लिए जो जज्बा है वो दिल से निकलना चाहिए, और जब दिल से निकलता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता और उसको कोई परिमाण देने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं पॉइंट यंग जनरेशन के लिए इसमें बोलना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से जो मैं सोच रही हूँ कि ये जो हम बाहर के देशों से ये जो सभ्यता सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पहनावा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे आजकल स्कूल में चल पड़ा है, जो बाहर की हमने नीति को अपनाना शुरू कर दिया कि बच्चों को डांटो मत, बच्चों को कुछ मत करो। पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, एग्रेसिव वर्ड बोलो या बोलो कि कंप्लेनिंग हो गए हैं कि बच्चों को कुछ कहते ही टीचर्स का उनकी कंप्लेंट शुरू हो जाती है अगेंस्ट उस टीचर के। पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था ना। टीचर छड़ी से भी मारता था, डांट भी लगाता था, प्यार भी करता था, और सिखाने का तरीका एक डिफरेंट था, और हमें वो चीज़ें याद भी हैं। मैं नहीं कहती कि हर बच्चे को छड़ी मिली होगी या हर बच्चे को पिटाई हुई होगी, नहीं, मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि इनकरेज करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं चेंज हो जाना चाहिए कि टीचर इतनी हैंडीकैप हो जाए कि वो बच्चों की गलती पे भी उसके ऊपर चिल्ला नहीं सके, ना उनको रोक सके, ना उनको कुछ ज़्यादा बोल सके। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ ज़्यादा हो गई है, उससे बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से तो रोकना टोकना तो बच्चों को टीचर का ही काम है, बिकॉज बच्चे आधा समय तो स्कूल में गुजारते हैं और आधा घर में गुजारते हैं। तो दोनों जगह अगर प्रॉपर चेक रहेगा तो बच्चे भी ठीक रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, अच्छी वैल्यू सीखेंगे, अच्छी सीख रहेगी,
और कंट्रोल में भी रहेंगे। कंट्रोल से मेरा मतलब उनको रोकना टोकना नहीं है। कंट्रोल मतलब अपनी गलत दिशा नहीं चुन पाएंगे। नहीं तो वो स्टेज ऐसी होती है जिसमें बच्चे गलत दिशा में चल पड़ सकते हैं। आज़ादी के टाइम में क्या हुआ था, उनको जो सोचने वाले थे उन्होंने अच्छी दिशा दिखाई ना, इसलिए वो सारे आज़ादी के उसके लिए जुड़े, क्योंकि वो जोश जज्बा यूनिटी बहुत मायने रखती थी ना। तो ऐसे ही अगर टीचर है तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि वो टीचर हमारे बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देगा या गलत कदम नहीं उठाएगा। अगर कोई ऐसा टीचर गलत कदम उठाता है, बहुत जो अगेंस्ट द रूल है, ये बच्चों को जो ज़्यादा ही टॉर्चर कर देता है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। उसके लिए मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, लेकिन हमारे बच्चों को भी हमें टॉलरेंट बनाना पड़ेगा। कहाँ आप टॉलरेंट होंगे? ये तो स्कूल में सीखेंगे या फिर घर में सीखेंगे। घर में वैसे देखा जाए तो आजकल पेरेंट्स के पास टाइम कहाँ है, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में रहते हैं, तो बच्चों के लिए तो टाइम ही नहीं बचता। तो बच्चे या तो इंडिपेंडेंट हैं, या ट्यूशन जा रहे हैं, या मेड्स संभाल रही है, ये हो रखा है ना। तो वैल्यूज़ कौन सिखाएगा बच्चों को? कौन पग पग में टोकेगा, ये सिखाएगा कि ये राइट है ये रॉन्ग है? सिर्फ बुकिश नॉलेज से नहीं होगा ना कि दिस इज़ राइट दिस इज़ रॉन्ग। तो राइट रॉन्ग बुकिश नॉलेज से नहीं होगा, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें अपने आप में सुधार लाने पड़ेंगे। ऐसी शिक्षा प्रणाली करनी पड़ेगी जिसमें वहाँ पे हमें टीचर्स को फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो बच्चों को चेक कर सकें और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करें। ऐसा नहीं है कि बहुत एजुकेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी सिखाई जा रही हैं, उसका तो खैर ज़्यादा ही होड़ लग गई है। बच्चे ओवर बुक्ड हो रखे हैं, ये भी करना है, डांस भी करना है, म्यूज़िक भी करना है, आर्ट भी करना है, गेम्स भी खेलना है, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी सीख लिया, स्विमिंग भी कर रहा है। मतलब बच्चों का बैंड बज गया एक्चुअली। तो बच्चों के पास फ्री टाइम जो पहले खेलते थे ग्राउंड में, वो तो कम ही रह गया है। हर चीज़ उनकी बाय द क्लॉक चलती है। फ्रीडम तो थोड़ी कम ही हो गई है इस कंपटीशन के ज़माने में, और घर से सुपरविज़न कम हो गया है और पैसे उनके आसानी से मिल जाते हैं। सो बच्चों में एरोगेंस भी आ रही है। अब वो घर के माहौल की वजह से थोड़ा सा उनमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये मैं एक स्टेटमेंट स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ कि, लेकिन माँ बाप का काम बनता है कि बच्चों को अच्छे से देखें और उनका ध्यान रखें, और बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुने, पेशेंट हियरिंग दें। तभी हमारा जो ये अगली जनरेशन है और आने वाली जनरेशन है वो बेहतर करेगी, और हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा। और कल्चर वैल्यूज़ ये जो मिसिंग है ये फिर हमारे दोबारा वापस आएंगे। ये उम्मीद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।